Thank you, my lovely people. I welcome you all on my YouTube channel Cosmic Channel Energy 111 guys. तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। तो इससे पहले कि आज की हम रीडिंग स्टार्ट करें, पहले मैं आपको आज का टॉपिक बता देती हूँ और उसके बाद आप करेंगे पाइल का सिलेक्शन। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने दो पाइल रख दी हैं, दो कार्ड्स हैं और इन दोनों कार्ड्स में से जो भी आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, अपनी तरफ आप को खींच रहा है, जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप अपने लिए चुन सकते हैं। और उसे चुनने से पहले मैं बता दूं आपको आज का टॉपिक। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि ईश्वर और डिवाइन जो है उनका क्या मैसेज है आपके लिए, वो क्या कहना चाहते हैं आपसे। अगर आपके कोई सवाल है उनसे, डिवाइन से या गॉड से, या आप कोई किसी डाउट में हो या आप कुछ भी उनसे जो है वो जानना चाहते हो, तो आज वही हम जानने की कोशिश करेंगे कि ईश्वर या डिवाइन का क्या संदेश है आपके लिए, वो आपके लिए क्या कहना चाहते हैं। ओके, तो पहला कार्ड मैंने यहाँ पर रख दिया है गाइस, वो है फेथ का। अगर आपको ये कार्ड अपनी तरफ खींचता है तो आप इस कार्ड को अपने लिए जो है वो चुन सकते हैं। और या फिर यहाँ पर है सेकंड कार्ड जो है होप का। अगर ये कार्ड आपको अपनी तरफ आकर्षित करता है तो आप इस कार्ड को अपने लिए चुन सकते हैं, या फिर इंट्यूटिवली भी आप इन दोनों में से किसी एक कार्ड को अपने लिए चुन सकते हैं। और फिर हम शुरू करेंगे आपकी रीडिंग और जानने की कोशिश करेंगे कि डिवाइन या फिर गॉड जो है वो आपके लिए क्या मैसेज यहाँ पर देते हैं। ओके, तो आई होप आपने अपने लिए पाइल का सिलेक्शन अब तक कर लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से। तो जिन भी लोगों ने यहाँ पर पाइल का सिलेक्शन किया है, दैट इज फेथ, दैट सेज ह्यूमैनिटी एंड बिलवनेस, स्टे काम, ट्रस्ट द गुड इन योर सेल्फ एंड अदर, सी द लाइट इन द वर्ल्ड। तो चलिए इसी के साथ हम शुरू करते हैं अपनी रीडिंग। तो इसको मैं यहाँ रख देती हूँ और फिर हम देखेंगे कि क्या कुछ जो है यहाँ पर आपके लिए निकल कर आता है। तो ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो प्लीज टेक इफ इट रेजोनेट्स विद यू एंड कीप एन ओपन माइंड एंड प्लीज बी इन अ पॉजिटिव एनर्जीज लाइक ऑलवेज। तो गाइज मैं एक बार सारे कार्ड्स यहाँ पर निकाल लूँगी आपके लिए और उसके बाद ही जो है आपकी रीडिंग मैं यहाँ पर शुरू करूँगी। ओके, ऑलराइट। तो यहाँ पर हमारे पास कार्ड आया है ब्रिजिट, इनर स्ट्रेंथ। नेक्स्ट कार्ड है इसेस का। तो यहाँ से मैं सिर्फ ये 3 कार्ड्स ही आपके लिए लूँगी। और चलिए टैरो से भी हम जो है यहाँ पर पहले क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद सारे कार्ड्स निकाल कर ही आपकी जो है वो रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ओवरऑल अगर मैं इन 3 कार्ड्स की बात करूँ गाइस, तो लगता है आपकी कुछ इच्छाएं हैं जिनकी आप पूरा होने का काफ़ी टाइम से जो हो वो इंतज़ार कर रहे हो। काफ़ी मैनिफेस्ट भी आप कर रहे हो अपनी जो भी आपकी इच्छाएं, आपकी जो डिज़ायर है उनके लिए। और आपको यकीन भी है डिवाइन पर भी और अपने आप पर भी कि वो आपकी इन इच्छाओं को जो है वो पूरा करेंगे। और उसके लिए आप काफ़ी कुछ कर भी रहे हो यहाँ पर। आप ना सिर्फ अपने ऊपर और डिवाइन पे यकीन करते हो, बल्कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए भी आप काफ़ी जो हो यहाँ पर मेहनत कर रहे हो। साथ ही ईश्वर में भी आपका जो है वो एक तरह से अटूट विश्वास मुझे यहाँ दिखाई देता है कि वो आपकी मेहनत को कभी जो है वो नज़रअंदाज नहीं करेंगे। आपकी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, वो पूरे होंगे। तो ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर आपकी दिखाई देती हैं जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 जो है वो सेलेक्ट किया है। तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास यहाँ पर द हायरोफेंट, उसके बाद है 6 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स,
एक बार मैं ये कार्ड्स अरेंज कर दूँ गाइस। फोर ऑफ कप्स, यहाँ पर है। उसके बाद है हमारे पास सिक्स ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ wands, टेन ऑफ कप्स एंड थ्री ऑफ कप्स। ऑलराइट, तो चलिए पहले इन्हीं कार्ड्स को सबसे पहले एक्सप्लेन करते हैं। और इससे पहले कि मैं कार्ड्स एक्सप्लेन करूँ, आपको पहले मैं जो हूँ वो साइन और एलिमेंट यहाँ पर बता दूँ गाइस। तो सबसे ज़्यादा वाटर साइन जो है वो मुझे यहाँ पर दिखाई दिया, दैट इज पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क एंड वृश्चिक राशि। उसके अलावा यहाँ पर फायर साइन भी है, इसलिए सेजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। और इसके अलावा यहाँ पर है एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। और अर्थ साइन भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। तो सभी साइन और एलिमेंट्स जो है यहाँ पर प्रेजेंट है। और सबसे ज़्यादा जो साइन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है वो है हाइड्रोफेंट की कास्ट से टॉरस। ओके, तो आपको जो है रीडिंग पर ध्यान देना है इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन साइन एंड एलिमेंट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ही था गाइस, जब मैंने ऊपर के 3 कार्ड्स देखे थे, तो आपने कार्ड चुना था यहाँ पर फेथ का, दैट सेज ह्यूमैनिटी एंड बिलीवनेस, दैट सेज स्टे काम, ट्रस्ट द गुड इन योरसेल्फ एंड अदर्स, सी द लाइट इन द वर्ल्ड। तो किसी चीज़ पर आपको जो है पाने का यकीन है, जैसा कि मैंने बोला, आपको ईश्वर पर यकीन है, आपको अपने आप पर यकीन है और अपने एफर्ट्स पर भी आप काफ़ी यकीन करते हो। और मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई देता है कि आप एक तरह से डिवाइन को जो है सर्व करने की कोशिश करते हो, जिसका मतलब ये है कि या तो आप बहुत ज़्यादा दान जो है वो करते हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा जो लोग जिनको ज़रूरत है आपकी हेल्प की, आप उनकी हेल्प करते हो, या तो आप जो है उन्हें लोगों को फूड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हो, या किसी भी मंदिर मस्जिद में जहाँ पर भी लोग होते हैं जिनको जहाँ पर आप कुछ ना कुछ डोनेट कर सकते हो, कुछ उनकी हेल्प कर सकते हो, ऐसा भी जो हो आप मुझे करते हुए दिखाई देते हो। विच मीन्स कि कुछ ना कुछ काम आप करते हो ह्यूमैनिटी के लिए, लोगों के लिए, या उन लोगों के लिए जो जिनको ज़रूरत है आपकी मदद की, और आपको लगता है कि आप जो हो उनको हेल्प कर सकते हो जितना भी आप कर सकते हो। तो ये एक बहुत ही जो है एक पॉजिटिव साइन है, और यही चीज़ें हैं जो आपके कर्मास को और ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग यहाँ पर कर रही हैं। और इसलिए यहाँ पर डिवाइन भी आपको यही कहती है कि आपको जो है वो ट्रस्ट रखना है उन सब चीज़ों पर जो आप अपने लिए और दूसरों के लिए अच्छी कर रहे हो। अगर आपके दिल में किसी के लिए कोई दया भावना है, या किसी को आपको देखकर लगता है कि नहीं, इस इंसान को या किसी भी चीज़ को मेरी हेल्प की ज़रूरत है, और आप उसको आगे बढ़ के मदद करते हो, उन्हें जितना भी आप अपनी तरफ से कर सकते हो उनके लिए करते हो, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके कर्मा में ऐड ऑन कर रही हैं अच्छी चीज़ों को, जो आपके सपनों को और जो आपके लिए जो भी आपके डिज़ायर्स हैं, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, उन्हें फुलफ़िल करने में जो है आगे आपकी मदद ही कर रही हैं। इसीलिए यहाँ पर ये भी कहा जा जा रहा है कि सी द लाइट इन द वर्ल्ड। तो दुनिया में जो है वो रोशनी है, और ये रोशनी आपको तभी दिखाई देगी जब जो हो आप ह्यूमैनिटी के लिए काम करोगे, आप कोई हितकारी काम करोगे, आप कोई परोपकारी काम करोगे। तो परोपकार की भावना से अगर कोई भी आप काम कर रहे हो, ह्यूमैनिटी के लिए अगर आप कोई काम कर रहे हो, तो ये आपके लिए आपके लक को और ज़्यादा करीब जो है वो लेकर आ रहा है। ओके, तो ये मतलब है इस कार्ड का यहाँ पर। वहीं पर हमारे पास नेक्स्ट कार्ड आया था, दैट सेज ब्रिजेट, इनर स्ट्रेंथ, मूव बैक टू होलनेस, रिकॉग्नाइज दैट यू हैव द पावर। सो डेफिनेटली आपके पास पावर है, और इन्हीं चीज़ को आपको जो है वो समझने की ज़रूरत है। तो पावर की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, तो पावर का मतलब ये नहीं है कि आप फिजिकल पावर की मैं बात कर रही हूँ। पावर जो आपकी मेंटल हेल्थ है वो बहुत स्ट्रांग है, आपकी जो दूसरों के लिए करने की भावना है वो बहुत स्ट्रांग है। यही वो पावर है, यही वो स्ट्रेंथ है जो आगे जाकर आपको अपने गोल्स, अपने जो भी ड्रीम्स हैं उन्हें अचीव करने में मदद कर रही है। और यही पैशन जो है वो आगे आपको लेकर जाना है। आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है वो ही है जो आपके लिए आगे
कि दरवाजे जो है वो खोल रही है आपके। अगर रास्ते में अब तक किसी भी तरीके की बाधाएं आई थी, तो आपने जो भी कुछ ये कारमा यहाँ पे किए हैं, दूसरे लोगों की हेल्प की है, ह्यूमैनिटी के लिए काम किया है, आपने कोई भी परोपकारी काम किया है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके रास्ते में अब तक जो भी बाधाएं आई थी उन्हें हटाने का काम कर रही है। और जब ये हटेंगी तो आपके जो भी सपने हैं, आपकी जो भी चाहते हैं, जो भी आपकी तमन्नाएं हैं, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, वो बहुत जल्द पूरा होने की यहाँ पर संभावना है। दूसरी तरफ हमारे पास यहाँ एक कार्ड है दैट सेज इज मैजिक मैनिफेस्टिंग योर ड्रीम्स विजन्स एंड गोल्स आर बिकम रियलिटी, स्टे फोकस। सो यस गाइस, यही मैंने अब तक आपको बोला भी है कि जो भी आपने यहाँ पर किया है, ये आपके कर्म हैं जो ऐड ऑन हुए हैं, जहाँ पर आपकी इनर स्ट्रेंथ जो है और ज़्यादा मजबूत हुई है। और ये इनर स्ट्रेंथ ही है, जिस भी चीज़ को आप पाना चाहते हो, जिस भी चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो जो है एक जादू की तरह एक तरह से आपके लाइफ में जो है वो फुलफिल होगी। आपने सोचा भी नहीं होगा कभी कि आपके जो भी सपना था जो अब तक पूरा नहीं हो पाया, वो अचानक से किस तरह से जो है वो डिवाइन उसे पूरा कर देगी, उसे जो है आपके करीब लाएगी, उस चीज़ को जो है वो फुलफिल करेगी, जो भी आपकी डिज़ायर है, जो भी आपकी ख्वाहिशें हैं, जो भी आपकी तमन्नाएं हैं। लेकिन आपको जो है अपना विजन और जो अपने गोल है, उन्हें जो है बहुत ही ज़्यादा उनके ऊपर फोकस रखना है, और बहुत जल्द जो है वो रियलिटी बनने वाले हैं। लेकिन आपका जो फोकस है, आप जो भी कुछ अच्छा काम अब तक करते आ रहे हो लोगों के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, इंसानियत के लिए, वही काम जो है आगे आपको कंटिन्यू करते रहना है। यही यहाँ पर जो है आपके लिए गाइडेंस भी है। अब अगर बात करें यहाँ पर, तो दिखता है गाइस कि आप काफ़ी जो हो वो सोच विचार कर रहे हो किसी चीज़ के बारे में, और इस सोच विचार में आप इतने ज़्यादा डूबे हुए हो कि आपको अपनी आप की भी परवाह नहीं है। यहाँ पर आप अपने लिए भी जो हो अपने ऊपर ध्यान बहुत ज़्यादा नहीं देते हो, क्योंकि आपका कोई ना कोई मकसद, कोई ना कोई गोल है जिसे आप पाना चाहते हो, और इसके बारे में आपने काफ़ी कुछ जो है वो प्लानिंग भी की है, आप काफ़ी सोच विचार भी कर रहे हो, और आप चाहते हो कि किस तरह से जो हो आप विजयी हो इस चीज़ में, आपके सपने किस तरीके से पूरे हों, आपको किस तरीके से सक्सेस मिले, इस चीज़ के बारे में आपने काफ़ी कुछ जो है वो सोच विचार किया है, काफ़ी कुछ आपने स्ट्रैटेजीज बनाई है, जिसके बारे में आपने जो है इतना ज़्यादा अपने आप को लगा दिया है कि खुद के ऊपर भी आपने जो है कभी कभी फोकस नहीं किया होगा। अपनी, या तो अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया होगा, या फिर अपनी स्लीप के साथ आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया होगा, या फिर आपने अपने खाने पीने के साथ भी काफ़ी कुछ जो है कॉम्प्रोमाइज़ किया है, क्योंकि आपका एक गोल है। और जैसा कि यहाँ पे बोला भी जा रहा है कि स्टे फोकस, तो फोकस यहाँ पे डेफिनेटली आपको रहना है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपनी हेल्थ को, अपनी नींद को जो हो वो सेक्रीफाइस करो। ओके, तो इन चीज़ों को नहीं करना है, क्योंकि अगर ऐसा आप करेंगे तो कहीं ना कहीं ये आपकी मेंटल हेल्थ के साथ साथ फिजिकल हेल्थ पर भी जो है वो एक नेगेटिव जो है वो प्रभाव डालेगा। तो इन चीज़ों से थोड़ा-सा आपको बचना है। बिल्कुल आप सोच विचार कीजिए, जो भी आपके गोल हैं, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, वो उन्हें आप पूरा करने के लिए जो भी करना चाहते हैं अच्छा, वो आप डेफ़िनेटली करें। और वैसे ही आप बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि आप ह्यूमैनिटी के लिए काम करते हैं, आप दूसरे लोगों की मदद करते हैं, जितना हर संभव हो पाता है उनको आप हेल्प करते हैं अपनी तरफ से। और यही सारी चीज़ें जो हैं आपके कर्मों को जो है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रही हैं। ईश्वर को आपके लिए जो है एक तरह से ईश्वर आपकी सपनों को और आपके मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए यहाँ पर एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बाध्य हो गए हैं, या उन्हें लगता है कि एक इंसान ऐसा है जिसके कुछ सपने हैं, जिसके कुछ डिज़ायर्स हैं, जिसके कुछ ड्रीम हैं, जो उनकी तरफ तो बहुत ज़्यादा अपने आप को जिसने इंसान ने लगाया हुआ ही है, लेकिन इसके साथ ही साथ उसने कभी भी अपने जो है ह्यूमैनिटी की तरफ जो भी आपके रोल्स हैं, जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इन चीज़ों को कभी भी भूला नहीं है। वो साथ ही साथ ज़रूरतमंद लोगों की मदद भी करता है, ह्यूमैनिटी के लिए भी काम करता है, और उसके पास एक इनर स्ट्रेंथ भी है, और उसने जो भी कुछ मैनिफेस्ट किया है अपनी लाइफ में, वो बहुत ही अच्छी तरीके से मैनिफेस्ट किया है। तो इन चीज़ों की वजह से ही गाइस आपके जो भी सपने हैं वो पूरे होते हुए मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आप विक्ट्री की तरफ जो हो वो बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। अब तक जो भी बाधाएं आपके रास्ते में आई थी, वो बाधाएं जो है बहुत जल्द यहाँ पर दूर होने वाली हैं। ये सेलिब्रेशन जो है वो आपके लाइफ में आने वाला है। और मुझे यहाँ पर ये भी दिखता है गाइस कि
अगर आप बहुत टाइम से कोई मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे थे, इट कुड बी अ लव मैरिज और कुड बी अ एन अरेंज मैरिज, और जो अब तक नहीं हो पा रही थी, या आपको एक अच्छा जीवन साथी अब तक नहीं मिल पा रहा था, और या कोई कंपैटिबल आपको अपना पर्सन नहीं मिल पा रहा था, तो यहाँ दिखता है कि अब वो टाइम आ गया है जब आपको अपना मनपसंद जीवन साथी मिलेगा। या अगर आप लव मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो वो भी जो है अब यहाँ पर होने वाली है। तो सेलिब्रेशन डेफिनेटली आपकी लाइफ में आ रहा है, और ये सेलिब्रेशन आपकी जो है करियर फील्ड में भी मुझे यहाँ दिखाई देता है, जहाँ पर आपके पास कोई ना कोई ऑफर जो है वो आ रहा है, आप एक जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हो, और कोई ना कोई ऐसा इंसान है जो आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके की अपॉर्चुनिटीज जो है आपके करियर फील्ड में ऑफर करने वाला है। तो आपको ये अपॉर्चुनिटी जो मिलेंगी, इन्हें बहुत सोच समझ कर जो है वो एक्सेप्ट करना है। लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जहाँ पर आप अगर उन्हें उन चीज़ों को एक्सेप्ट करते हो, ऑफर्स को एक्सेप्ट करते हो, और अपना जो है ध्यान जो है आप इन चीज़ों में लगाते हो जहाँ पर आपको जो है प्रगति मिले, जहाँ पर आपको जो है सक्सेस मिले, तो आप जो आगे आने वाले टाइम में आपका करियर जो है बहुत ज़्यादा बुलंदियाँ छुएगा, आप जो हो बहुत ज़्यादा सफल होगे, आपके पास जो है पोजीशन और पैसे की यहाँ पर कोई कमी नहीं होने वाली है, और आपकी एक बहुत ही जो है कंप्लीट फैमिली मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, और आप जो हो डेफिनेटली सेलिब्रेट यहाँ पर करोगे। और हर तरह की अगर किसी ने भी अगर यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ ना कुछ लोग ऐसे भी हैं आपके आसपास जो शायद कहीं ना कहीं आपकी सफलताओं से, या जो भी कुछ आप करते हो अच्छाई अपनों के लिए या दूसरे लोगों के लिए, उन चीज़ों से उन्हें जो है थोड़ा चिढ़ है, या किसी तरीके से वो पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है आपको एक अच्छा इंसान बनाती हैं और दिखाती भी हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इस तरीके से आपको जो है वो पसंद नहीं करते हैं। उन्हें कहीं न कहीं लगता है कि आप कोई दिखावा कर रहे हो, या दिखावा करते हो, या आप जो भी कुछ इंसानियत के लिए करते हो या दूसरे लोगों की मदद करने के लिए करते हो, वो आप दिल से नहीं करते हो, वो सिर्फ़ दूसरे लोगों को दिखाने के लिए करते हो। ऐसा कुछ लोगों का यहाँ पर मानना भी है। लेकिन आपको इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है, ना ही किसी भी नेगेटिव थॉट पर या नेगेटिव लोगों पर या उनकी बातों पर जो है आपको अपना अ, ध्यान या अपना टाइम जो है वो वेस्ट नहीं करना है। आपका जो भी ध्यान है, आपका जो भी टाइम है, वो आपको लगाना है अच्छाई की तरफ, ह्यूमैनिटी की तरफ, अपने गोल्स को फुलफिल करने के लिए। आपका जो भी गोल है उसकी तरफ आप फोकस रहिए। अगर आपको किसी से सलाह मशवरे की ज़रूरत है, कोई ऐसा इंसान जो नॉलेजेबल है, जो एक्सपीरियंस्ड है, तो आप उनसे भी जो हो सलाह ले सकते हो। अगर आप ऐसा करते हो, तो आपका जो फेथ है वो फुलफिल होगा। जो भी आपका फेथ डिवाइन या फिर अपनी डेस्टिनी की तरफ है, ईश्वर की तरफ है, तो वो भी जो है आपको आपके सपनों की तरफ आगे ले जा रहे हैं। तो आपको जो है अपने आप को रोकना नहीं है। आप अपने ड्रीम्स की तरफ बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, और ईश्वर का भी यही कहना है कि आपको जो है हर नेगेटिविटी से, हर नेगेटिव थॉट से अपने आप को जो है वो दूर रखना है। सफलता आपका इंतज़ार कर रही है। आपको सबसे ज़्यादा सफलता अपने करियर फील्ड में, और वहीं जो है अपनी पर्सनल लाइफ में मिल रही है, जहाँ पर आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी आ रही हैं। आपको जो है यहाँ पर अपने जॉब में सक्सेस मिल रही है, और प्रॉबेबली आपका प्रमोशन भी यहाँ पर होने की संभावना है। वहीं फैमिली के साथ आपका बहुत अच्छा टाइम गुजरने वाला है। जो लोग लव मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उनकी यहाँ पर लव मैरिज होने की संभावना है। वहीं जो लोग अरेंज मैरिज करना चाहते थे, लेकिन उनको जो है अपना सही मैच अब तक नहीं मिल पा रहा था, तो उन्हें भी जो है बहुत जल्द एक अच्छा मैच अपने लिए मिलेगा, और आपकी लाइफ में जो है यहाँ पर सेलिब्रेशन आ रहा है। तो चलिए यहाँ पर एंजल्स की तरफ से भी देख लेते हैं कि वो आपके लिए यहाँ पर क्या गाइडेंस लेकर आए हैं, क्योंकि एंजल्स जो है वो भी ईश्वर के दूत होते हैं, उनके मैसेंजर्स होते हैं। तो देखते हैं कि जो भी ईश्वर ने आपके लिए सोचा है, उनके जो भी गाइडेंस है आपके लिए, अ, वो किस तरीके से एंजल्स आपको यहाँ पर कन्वे करना चाहते हैं, क्या कहते हैं वो आपके लिए। तो सफलताएं तो डेफिनेटली ईश्वर ने आपके लिए आगे रखी हुई हैं, और वो ये भी कह रहे हैं कि जो भी कुछ अच्छा आपने अब तक किया है, उसी चीज़ को आप कंटिन्यू करें। मानवता के लिए आप काम करें। जो लोग आपकी हेल्प चाहते हैं, आप उनकी हेल्प करें। आप जितना भी कर सकते हैं ह्यूमैनिटी के लिए, वो आप करें।
चलिए गाइस, तो पहला कार्ड हमारे पास यहाँ पर आया है पीसफुल रेजोल्यूशन का। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर अब तक आपके जो भी सपने थे, जो भी डिज़ायर्स थी, जो भी ड्रीम्स थे, अगर वो किसी वजह से पूरे नहीं हो पाए, उनमें अब तक अड़चनें आ रही थी, तो अब टाइम आ गया है कि उन अड़चनों के दूर होने का और आपकी हर समस्या का जो है यहाँ पर एक पीसफुल रेजोल्यूशन ही यहाँ पर मिलेगा। अगर कोई भी नेगेटिव थॉट या नेगेटिव लोग आपके आसपास हैं, तो प्लीज़ रिकंसीडर कीजिए अपने आप को। और उन थॉट्स को, अगर वो आपके अंदर किसी भी तरीके की नेगेटिविटी जो है वो लाते हैं, तो हर तरह की नेगेटिविटी से जो है आपको थोड़ा दूर रहना है, नेगेटिव थॉट से अपने आप को दूर रखना है और रिकंसीडर करना है। आप, अगर आपका कोई भी डिसीजन जो है किसी नेगेटिविटी की वजह से इम्पैक्ट होता है, तो उस चीज़ को आप एक बार दोबारा से देख लें। तो अबंडेंस का कार्ड जो है यहाँ पर हमारे पास आया है। तो अबंडेंस जो है डेफिनेटली आपको मिलेगी ही, जैसे कि मैंने बता ही दिया है। यहाँ पर आपको सक्सेस जो है सबसे ज़्यादा मिल रही है अपने जॉब और अपने करियर के फील्ड में। आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, यहाँ पर आपको जो है एक प्रमोशन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी पर्सनल लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है, ऐसा आप सेलिब्रेट करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। वंस अगेन गाइस, यहाँ पर आया है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो हायरोफेंट का कार्ड जब हमारे पास आया था, तभी मैंने आपको बताया था कि अगर कहीं पर भी आपको किसी तरीके का डाउट है या किसी तरीके की हेल्प लेने की ज़रूरत है, तो आप जो हो उन लोगों से जो कि आपको मदद कर सकते हैं, जो आपसे ज़्यादा नॉलेजेबल हैं या जो आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, आप उनसे जो हो हेल्प ले सकते हो। तो हेल्पफुल पीपल आपके आसपास ही हैं, आप उन लोगों से अपने लिए हेल्प ले सकते हो। लिसन टू योर इंट्यूशन। अगर कभी भी किसी भी तरीके का डाउट आपके मन में आता है, कोई भी नेगेटिविटी आपके मन में आती है, या आपको किसी तरीके का डिसीजन लेने में कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप जो हो अपनी इंट्यूशन को यहाँ पर फॉलो कर सकते हो। अगर आप अपनी इंट्यूशन यहाँ पर फॉलो करते हो, तो आपको जो है सही गाइडेंस मिलेगी, आपको सही रास्ता दिखेगा, सही मार्गदर्शन जो है वो आपको मिलेगा, ताकि आप अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ पाओ। अगर आप बॉटम में देखोगे, तो यहाँ पर कार्ड है हमारे पास रिमेन पॉजिटिव, जो कि मैं आपको बार बार यहाँ पर बोलती आ रही हूँ कि हर नेगेटिविटी से आपको जो है अपने आप को यहाँ पर रखना है, दूर रहना है, पॉजिटिव। अगर आप पॉजिटिव रहते हो, जो भी अच्छा काम आप अब तक करते आ रहे हो उसे करते रहते हो, तो बहुत जल्द आप जो हो, आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, वो चीज़ आपकी लाइफ में बहुत जल्द आगे आ रही है, आपको मिल रही है सफलता। यहाँ पर आपके सपने यहाँ पर पूरे हो रहे हैं, आप यहाँ पर एक अच्छी फैमिली बनाते हुए दिखाई दे रहे हो, आपकी यहाँ पे लव मैरिज होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप अरेंज मैरिज के बारे में सोच रहे थे, तो एक अच्छा जो है पार्टनर यहाँ पर आपको मिल रहा है और आपकी लाइफ में यहाँ पे सेलिब्रेशन आ रहा है। जो भी हडल्स आपकी लाइफ में अब तक थी, वो सारी यहाँ पर दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं। आपको अपनी हर समस्या का जो है एक पीसफुल रेजोल्यूशन यहाँ पर मिल रहा है। वहीं किसी भी तरीके के डाउट की सिचुएशन में आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर सकते हो, या फिर दूसरे लोगों से जिन पर आप ट्रस्ट कर सकते हो, जो आपसे ज़्यादा नॉलेजेबल या एक्सपीरियंस है, उनसे आप हेल्प ले सकते हो, ताकि आपको जो है सही मार्गदर्शन यहाँ पर मिले। ओके, तो ये सारी गाइडेंस है आपके लिए गाइस, डिवाइन की तरफ से, ईश्वर की तरफ से, जो आपको फॉलो करनी है। और उन्होंने आपके लिए आगे आने वाले टाइम में बहुत सारी सक्सेस जो है यहाँ पर रखी है। ओके, तो ये है आपकी बहुत ही खूबसूरत पॉजिटिव रीडिंग पाइल नंबर 1। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। तो चलिए, मैं मिलती हूँ अब पाइल नंबर 2 के साथ। यू हैव अ गुड डे। चलिए, पाइल नंबर 2 देखते हैं आपके लिए डिवाइन या ईश्वर का क्या संदेश है। और आपने यहाँ पर कार्ड चुना था होप का, दैट सेज लव एंड एक्सेप्टेंस। लव इज योर्स, रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्ड, चूज लविंग थॉट्स। तो आपको यहाँ पर जो है वो सलाह है कि आप अपने आप से प्यार कीजिए, अपनी सेल्फ वर्थ पहचानिए, अपने आप को रिकॉग्नाइज कीजिए, और जो है आपको चुनने हैं लविंग थॉट्स अपने लिए। तो चलिए, सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ से क्या गाइडेंस आपके लिए जो है वो निकल कर आती है डिवाइन की तरफ से। और मैं एक बार सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ, उसके बाद आपकी जो है यहाँ पर रीडिंग हम देखेंगे कि क्या आपके लिए निकल कर आता है डिवाइन की तरफ से, ईश्वर की तरफ से, क्या उनका संदेश है। तो कार्ड हमारे पास आया है महा अवतार
बाबा जी। नेक्स्ट कार्ड है फेथ का। ओके, तो ये पाइल नंबर 1 का भी कार्ड था गाइस। एक बार मैं टैरो से भी सारे कार्ड्स निकाल लूँ, उसके बाद मैं आपको ये कार्ड्स जो है वो एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या आता है। तो पहला कार्ड यहाँ पर आया है हमारे पास किंग ऑफ कप्स का, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, द हायरफेंट, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। तो काफ़ी कुछ एनर्जीज पाइल नंबर 2 आपकी मैच कर रही हैं पाइल नंबर 1 के साथ। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स एंड द स्ट्रेंथ। तो चलिए सबसे पहले इन्हीं कार्ड्स को जो है आपके लिए एक्सप्लेन कर देते हैं। और उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ साइन और एलिमेंट्स यहाँ पर जो है वो क्या कुछ निकल कर आए हैं। तो वाटर साइन है पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क एंड वृश्चिक राशि। उसके अलावा हमारे पास फायर साइन भी है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। हमारे पास यहाँ पर साइन भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। एयर साइन है जमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। उसके अलावा हायरफेंट की कास्ट से टॉरस जो है वो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग निकल कर आया है, और स्ट्रेंथ के कार्ड से लियो जो है वो स्ट्रॉन्ग है। तो सभी साइन और एलिमेंट्स जो है यहाँ पर मौजूद है गाइस। तो पहला कार्ड मैंने ऑलरेडी आपको जो है यहाँ पर बता दिया है, होप का कार्ड, जिसमें कहा जा रहा है आपको डिवाइन की तरफ से या ईश्वर की तरफ से कि आपको जो है अपने आप से प्यार करना है, अपनी सेल्फ वर्थ जो है वो पहचाननी है। डिवाइन ऑलरेडी आपकी सेल्फ वर्थ को पहचानते हैं, उसे रिकॉग्नाइज करते हैं। तो वही चीज़ जो है वो आपको भी करनी है, और आपको जो है अपने लिए और दूसरों के लिए जो है प्यार भरे थॉट्स जो है वो रखने हैं। और आगे चलते हैं नेक्स्ट कार्ड की तरफ। तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास महाअवतार बाबा जी का, दैट सेज सोल एक्सपेंशन, your consciousness is expanding, your understand the कनेक्शन बिटवीन ऑल थिंग्स। तो आपका जो सोल है, आपकी जो आत्मा है, उसका जो है एक तरीके से एक्सपेंड हो रहा है, विच मीन्स कि उसे जो है अपनी आसपास की चीज़ों का आभास हो रहा है, क्या सच्चाई है, क्या सही है, क्या गलत है। इन चीज़ों का जो है आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से आप जो हो आप एनालाइज कर पाओगे। आपको जो है कनेक्शन पता चलेगा अपना और डिवाइन के बीच में क्या कनेक्शन है, ताकि आप जो हो अपने लिए सही पाथ आगे चलकर फॉलो यहाँ पर कर पाओ। और एक बार फिर से जैसे कि पाइल नंबर 1 में भी ये आया था, ह्यूमैनिटी एंड बिलवनेस। तो आपको जो है यहाँ पर काम रहना है, अपने आप पर ट्रस्ट करना है, दूसरों पर यकीन रखना है। साथ ही साथ आपको जो है इस दुनिया में क्या कुछ पॉजिटिविटी है वो देखनी है एक लाइट की तरह से। और आपको जो है ह्यूमैनिटी के लिए, मानवता के लिए काम करना है। जो भी कुछ अच्छा आप अपनी तरफ से इंसानियत के लिए जो है वो कर सकते हो, किसी की हेल्प कर सकते हो, किसी ज़रूरतमंद की आप मदद कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको जो है ये चीज़ें करने की यहाँ पर सलाह दी गई है। वहीं पर अब हमारे पास कार्ड आया था किंग ऑफ कप्स का, और उसके साथ में अगर आप
देखेंगे तो 9 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड यहाँ पर आया हुआ है गाइस। और ये वाली रो अगर आप देखें तो बहुत ही खूबसूरत पॉजिटिव जो है वो लाइन मुझे यहाँ दिखाई देती है। और इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो हाँ, यहाँ पर एक ऐसा इंसान मुझे दिखाई देता है गाइस, जो अपनी लाइफ में जो है प्यार के साथ साथ काफ़ी सारा जो है वो पैसा मैनिफेस्ट कर रहा है। और ये पैसा जो है आपको मिलेगा डेफिनेटली। आप अपने आप को जो हो इस पोजीशन में पाओगे जहाँ पर आपके पास बहुत सारी अबंडेंस है, रुपए पैसे की कोई कमी नहीं है। तो इसके लिए आपको जो है यहाँ पर सलाह है कि आप अपने काम पर, आपके बिजनेस पर जो हो थोड़ा ध्यान आपको यहाँ पर लगाने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा अपना टाइम और अपना जो भी आपके अंदर स्किल है वो अपने काम पर, अपने जॉब पर, अपने करियर पर आप लगाएंगे, उसी से आपको जो है आगे आने वाले टाइम में यहाँ पर सफलता मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। तो आपकी नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस और जो टाइम आप अपने जॉब को, बिजनेस को देते हो, वो आपके लिए जो है आगे आने वाले टाइम में एक सफलता डेफिनेटली लेकर आ रहा है। किंग ऑफ कप्स के कार्ड से यहाँ पर है गाइस कि आप अपनी लाइफ में, क्योंकि लव मैनिफेस्ट कर रहे हो और हो सकता है यहाँ पर भी एक एनर्जी है लव मैरिज की, तो डेफिनेटली वो मुझे यहाँ पर पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए भी यहाँ पर सफलता है आपके लव मैरिज की फील्ड में। वहीं बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं गाइस जिनका जो है वो ब्रेकअप हुआ है, या फिर उनका रिलेशनशिप जो है अब तक अच्छा नहीं रहा है अपने पार्टनर के साथ, और वो इस सोच में है कि उन्हें अपने इस रिलेशनशिप से जो है वो मूव ऑन कर जाना है। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप एक तरीके से एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं अपनी डेस्टिनी की तरफ, क्योंकि आपकी डेस्टिनी में जो है यहाँ पर दिख रहा है एक न्यू पार्टनर, एक नए इंसान की एंट्री जो है वो आपके लिए यहाँ पर है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप का ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है या आप अपने रिलेशनशिप से मूव ऑन हो जाना चाहते हो, तो ये आपके लिए सही डिसीजन साबित हो सकता है, क्योंकि आने वाला नया इंसान जो भी कुछ अब आपके फ्यूचर में आने के लिए आपके लिए है, वो आपके लिए ज़्यादा प्यार और ज़्यादा जो है वो एक रिलेशनशिप में एक ज़्यादा स्टेबिलिटी लेकर आ रहा है आपके लिए। और आपके आगे आने वाले टाइम में इसी इंसान के साथ जो है एक अच्छा रिश्ता जो है वो बनने की संभावना है। ये रिश्ता आगे भी आपका जो है वो जा सकता है, एक विक्ट्री इस रिलेशनशिप में आपको मिलेगी। लेकिन आपको जो है एक बार स्ट्रांगली इस चीज़ की तरफ जो है थोड़ा स्ट्रांग डिसीजन लेने की ज़रूरत है कि अगर आप मूव ऑन हो जाना चाहते हैं तो आपको जो है कोई भी तरह की कन्फ्यूजन जो है अपने मन में नहीं रखनी है। तो आपके लिए अगर पुराना रिश्ता, पुराना पर्सन जो है वो अगर सही नहीं रहा है और आप मूव ऑन हो जाना चाहते हो, तो ये सही समय है। आप एक आपके लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो सकती है कहीं न कहीं, क्योंकि आप जो हो एक इमोशनली अटैच्ड हो उस पर्सन के साथ, तो थोड़ी सी स्ट्रेंथ आपको यहाँ पर बनाकर रखने की ज़रूरत है, ताकि आप जो हो एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन यहाँ पर ले पाओ। तो अगर आप मूव ऑन होते हो तो आने वाले टाइम जो है वो आपके लिए एक अच्छा जीवन साथी या फिर एक अच्छा पार्टनर जो है वो लेकर आ रहा है। तो यहाँ पर ईश्वर की भी यही आपको सलाह है कि आपके जो भी रिलेशनशिप में अब तक ठीक नहीं हुआ है, या आपका जो भी पार्टनर अब तक रहा है और वो उसके साथ आपके रिश्ते अच्छे नहीं रहे हैं और आपने काफ़ी कुछ जो है वो इस रिलेशनशिप में सहा है, आपको परेशानी हुई है, तो इस चीज़ों से अब आपको जो है वो बाहर निकल जाना है। आपको बहुत ज़्यादा सोच विचार नहीं करना है, ठंडे दिमाग से जो है आपको निर्णय ले लेना है। और इसके लिए थोड़ी सी स्ट्रेंथ डेफिनेटली यहाँ पर आपकी लगेगी, लेकिन आपने अगर एक बार ये डिसीजन ले लिया है तो आने वाले टाइम में आपकी लाइफ में एक अच्छे इंसान की ही यहाँ पर एंट्री होगी, जो आपके लिए ज़्यादा अच्छा साबित यहाँ पर होगा। बाकी वो लोग जो मैं यहाँ पर लव मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं गाइस, तो यहाँ पर आपके लिए विक्ट्री है। विक्ट्री आपके लिए आपकी बिजनेस में भी मुझे काफ़ी सारी दिखाई देती है गाइस। और ऐसा भी दिखता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग जो हो एक नया बिजनेस जो है वो स्टार्ट करना चाहते हो, या फिर आपने अभी अभी कोई नया बिजनेस जो है वो शुरू किया है और आप कहीं ना कहीं डाउट में हो कि क्या आगे चलकर इसमें आपको सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर आपके लिए ईश्वर की गाइडेंस है कि अगर आप मेहनत के साथ और पूरे यकीन के साथ जो हो अपने काम में लगे रहते हो, उसमें आगे बढ़ते हो, तो आपको जो है सफलता से कोई नहीं रोक सकता। आप आने वाले टाइम में जो हो सफल होगे, आपका बिजनेस सफल होगा।
वहीं वो लोग जो नया जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हैं गाइस, तो आपके लिए भी सफलता यहाँ पर है। थोड़ा सा कंपटीशन आपके लिए होगा, लेकिन आपको जो है इसमें हार नहीं माननी है। अपनी जो है स्ट्रेंथ के साथ ही आपको आगे बढ़ते जाना है। अगर आप अपनी स्ट्रेंथ से, अपनी नॉलेज से आगे बढ़ते रहोगे, तो आपके लिए आने वाले टाइम में यहाँ पर विक्ट्री है। आपको जो है नया जॉब ऑफर यहाँ पर हो रहा है। तो इन चीज़ों का जो है आपने यहाँ पर रखना है ध्यान। वहीं अपनी हेल्थ की तरफ थोड़ा आपको जो है ध्यान रखने की ज़रूरत है गाइस। थोड़ा सा हो सकता है आपको वेदर चेंज की वजह से कोई ना कोई परेशानी हो हेल्थ रिलेटेड। तो इन चीज़ों में आपको जो है अपने लिए थोड़ा सा प्रोटेक्शन रखने की ज़रूरत है। आप जो हो ठीक ठाक जो हो, अगर आप किसी ऐसी जगह पर रह रहे हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा वेदर चेंज होता है, या बहुत ज़्यादा ठंड है, या बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो उस तरीके से आपको जो है अपनी सेहत का ख्याल रखना है। उसी तरीके से आपको जो है वो अपने खाने पीने पर भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा आपको जो है वो मेंटल स्ट्रेस यहाँ पर नहीं लेना है। सोच विचार आप डेफिनेटली करो, क्योंकि नई शुरुआत आपकी लाइफ में होगी बहुत सारी नई फील्ड में, स्पेशली आपके जॉब और बिजनेस की फील्ड में। वहीं आपकी लव लाइफ में भी एक नई शुरुआत होगी। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत ज़्यादा सोचते हो, तो ये आपकी हेल्थ के ऊपर जो है वो अच्छा इम्पैक्ट नहीं डालेगी। तो इस चीज़ पर थोड़ा सा आपको जो है यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं एंजल्स आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं। तो गाइस यहाँ पर कार्ड निकल कर आया है नो का। तो वही मैंने आपको बोला था कि कोई भी जो है डिसीजन, एक तो आपको जल्दबाजी में नहीं लेना है। नेगेटिविटी से अपने आप को जो है वो दूर रखना है। अपनी हेल्थ को अगर आप नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो इस चीज़ पर आपने थोड़ा ध्यान देना है। अगर आप इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देंगे, तो आपके लिए सफलता जो है थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाएगी। तो हर नेगेटिविटी से अपने आप को आप दूर रखिए। अगर आपको परेशानी हो रही है कोई सही डिसीजन लेने में, तो आप जो वो मेडिटेट कर सकते हो। मेडिटेशन से आपको अपने सवालों के सही जवाब यहाँ पर मिलेंगे। लुक फॉर अ साइन। अगर आप जो हो किसी चीज़ को लेकर डाउट में हो, किसी चीज़ पर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो उसके लिए आप अपने आसपास जो हो वो साइंस एंड सिंबल्स को देख सकते हो। एंजल्स ने वहाँ पे डेफिनेटली आपके लिए कोई ना कोई साइंस ऐसे छोड़े होंगे जो आपको रिकग्नाइज करने हैं, ताकि आप अपने लिए सही निर्णय यहाँ पर ले पाओ। इफ़ यू बिलीव, अगर आप अपने ऊपर यकीन रखते हो, अगर आप डिवाइन पर यकीन रखते हो, तो फिर आपको जो है एक नई शुरुआत होने से यहाँ पर कोई नहीं रोक सकता है गाइस। आपके लिए सफलताएं जो है वो आने वाले टाइम में लिखी हुई हैं। ओके, तो इन सफलताओं के लिए आपको जो है अपने ऊपर, अपनी स्ट्रेंथ पर, ईश्वर पर जो है वो यहाँ पर बिलीव करने की ज़रूरत है। नेगेटिविटी से आपको जो है वो दूर यहाँ पर रहना है। हर पॉजिटिव साइन को जो है आप अपने जो रिकग्नाइज करना है, देखना है। शायद आपको कहीं एंजल नंबर्स दिखाई दे जाए, लाइक 111 या 4x1 या 222 या 333। इस तरह से अगर आपको नंबर्स दिखाई देते हैं, तो ये भी एक साइन है कि पॉजिटिविटी आपके अराउंड है, एंजल्स आपके अराउंड है। या आपको बटरफ्लाइज दिखाई देते हैं, वो भी एक साइन है कि आपके आसपास जो है एंजल्स हैं और आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपकी मदद कर रहे हैं। अगर आपको वाइट फेदर्स दिखाई देते हैं किसी भी बर्ड के, तो वो भी एक साइन होता है आपके आसपास पॉजिटिविटी का, आपके आसपास एंजल्स के होने का, कि वो आपके आसपास ही हैं और आपको जो है प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको जो है वो हेल्प कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये सारे साइंस और एलिमेंट्स जो है वो आपको ध्यान में रखने हैं यहाँ पर। ओके,
तो इन द नियर फ्यूचर जो है वो हमारे पास नेक्स्ट कार्ड आया है दैट सेज कि आने वाले टाइम में इन द नियर फ्यूचर जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपकी डिज़ायर्स हैं, उन जिन भी चीज़ों पर आपने होप लगाई हुई है कि वो पूरे होंगे, तो वो डेफिनेटली पूरे होंगे। आपको बस नेगेटिविटी से अपने आप को दूर रखना है, स्ट्रेंथ अपनी बनाकर रखनी है। नई शुरुआत आपकी लव लाइफ में यहाँ पर होगी। आप करियर और आपका बिजनेस जो है वो नई ऊंचाइयां यहाँ पर छुएगा। सफलता आपको जो है यहाँ पर मिलेगी। आपको जो है मानवता के लिए, दूसरे इंसानों के लिए, नीडी पीपल के लिए, या जो भी आप जिस भी चीज़ों को आपकी हेल्प की ज़रूरत है, जहाँ पर आप मदद कर सकते हो, वो करने की यहाँ पर सलाह है। और साथ ही ये भी है कि आपको अपनी सेल्फ वर्थ जो है वो पहचाननी है। डिवाइन ने जिस तरह से आपकी सेल्फ वर्थ को रिकॉग्नाइज किया है, उसी तरीके से आपको भी अपनी सेल्फ वर्थ जो है यहाँ पर रिकॉग्नाइज करनी है। हर बुरे थॉट से, हर नेगेटिविटी से अपने आप को जो है आपने रखना है बिल्कुल दूर। ओके, तो ये है रीडिंग आपके लिए पाइल नंबर 2। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। तो मैं मिलती हूँ बहुत जल्द आप सभी से एक न्यू रीडिंग पर। तब तक आप सब रखिए अपना बहुत बहुत ख्याल। हैव अ गुड डे।